राम जी कहते हैं विश्वामित्र जी से कि प्रभु ये गंगा जी क्या है? तो उन्होंने कहा गंगा जी, ये गंगा जी वो है जो सारे इस जगत के पाप का हरण करने वाली है, मंगल करने वाली है गंगा जी। बोले अच्छा, और अंदर ही अंदर क्या कह रहे हैं विश्वामित्र जी? बताओ कितने भोले बन रहे हैं। जिनके चरण को धोने से गंगा जी बनी हो, वो पूछ रहे हैं कि प्रभु ये गंगा जी क्या है? बंधुओं, गंगा जी क्या है? गंगा जी वो है जो हम सबके पापों को मूल से नष्ट कर दें, वो गंगा है। इसलिए जीवन में गंगा जी का खूब स्नान करना चाहिए। और यदि आप गंगा जी तक ना जा सको, गंगा जी दूर लगे, तो घर में जब स्नान करते हो ना बाथरूम में, तो जो जल होता है तो उस जल को ही बार बार हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर, खूब जब तक नहाओ तब तक हर हर गंगे करो, वही जल आपका गंगा जल बन जाएगा। और इस शरीर को शंकर जी का वो मान लो, और अपने सर पे जब लोटा डालोगे ना, तो समझ लेना शंकर जी की पिंडी पे जल चढ़ा रहे हो। बस भाव दशा ऐसी होनी चाहिए। तो घर में ही शंकर जी का अभिषेक। और बंधुओं, गंगा जी का स्नान वैकुंठ पार करा देता है। तो एक बार क्या हुआ कि किसी ने कथा में सुनाया था कि गंगा जी का स्नान करने से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। तो वो पत्नी कथा सुनने जाती थी, उसने अपने पति से कहा कि देखो मैं बहुत सुनती हूँ कि कथा में जाने से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, आप मुझे गंगा जी स्नान करा करके लेकर के आओ। वैसे भी देखो जो स्त्री होती ना, उसको क्या कहते हैं? धर्म पत्नी। पति के आगे धर्म पति नहीं लगता। क्यों? क्योंकि धर्म में से रत जो होती है वो स्त्री होती है, और वही कह करके अपने बच्चों को और पति को धर्म की ओर प्रेरित करती है। इसीलिए स्त्री के आगे धर्म पत्नी लगता है। अब इसने अपने पति से कहा, तो पति तो था कैसा? नास्तिक। वो तमाम तरह की बातें बनाने लगा। तुम्हें तो पता है कि जो गंगा जी का स्नान कर लेता है तुरंत वैकुंठ को चला जाता है। यदि मैं वैकुंठ को चला गया तो बच्चों को कौन पाले पोसेगा? इसलिए पहले जिम्मेदारियां तो निभा लेने दे, तब तो वैकुंठ चलेंगे। अब बंधुओं, बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, उनकी विवाह शादी हो गई। तो उसकी पत्नी ने कहा महाराज अब तो सब कुछ हो गया, अब तो वैकुंठ वहाँ हमें जो है हरिद्वार ले चलो, और वैकुंठ चले जाओगे तो कोई बात नहीं अब तो अब तो उसके पास कुछ कहने के लिए था नहीं। वो चला गया, थोड़ा वृद्ध हो चुका था, चला। अब वो पहुंचा गंगा जी में स्नान करने के लिए। अब गंगा जी में स्नान कर रहा है, खूब डुबकी पे डुबकी लगाया जा रहा है, घंटों स्नान करते करते हो गया। यहाँ कोई भगवान का दूत उसे वैकुंठ ले जाने के लिए नहीं आया। वैकुंठ की बात तो छोड़ो, किसी ने एक कप चाय भी नहीं दी महाराज वहाँ पे। अब ये तो हाय कांपे जाए ठंड से, ऐसी धड़कनें इसकी बढ़ गई, दांत बजने लगे। अब तो बाहर निकल के आए, तमाम तरह से बड़बड़ाने लगा। ये फालतू के पंडित जो है झूठी झूठी कथाएं सुना करके, बताओ हमें तो ठंड में मार दिया होता। इतनी देर में वहां नारद जी आ गए। नारद जी बोले क्या हुआ? बोले महाराज देखो तो सही, कब से यहाँ पे स्नान करते करते रात्रि होने को आ गई। बताओ ठंड से हमारे तो शरीर में ठंड चढ़ गई है, सर्दी से। अरे वैकुंठ तो बहुत दूर की बात, यहाँ तो कोई पूछने भी नहीं आया, चाय भी नहीं मिली। तो नारद जी से पूछा ये तो बताओ इस गंगा जी के स्नान का क्या महत्व है? नारद जी बोले देखो भैया ये तो हमें भी नहीं पता कि गंगा जी के का क्या महत्व है स्नान का। बोले हमें तो ये पता है कि ये जो गंगा जी है ये शंकर जी के शीश से निकली है। शंकर जी को पता होगा, शंकर जी के पास चलते हैं। तो उस व्यक्ति को लेकर शंकर जी के पास पहुंच के शंकर जी से पूछा, शंकर जी ये आखिर गंगा जी में स्नान करने का क्या महत्व है? तो शंकर जी बोले कि देखो महत्व है तो हमें भी नहीं पता। जब ये ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली थी तो ब्रह्मा जी ने कहा था इसका वेग बहुत प्रबल है, इसलिए इसको अपनी जटाओं पर धारण कर लो। इसलिए महत्व है तो नहीं पता, पूछना है तो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। अब शंकर जी भी सबको लेकर के वहीं पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी भी असमंजस में पड़ गए, बोले भैया महत्व है तो हमें भी नहीं पता गंगा जी के नहाने का, पर हमको ये पता है कि जब हमने भगवान श्री हरि के चरणों को धोया था, जब वो वामन बन के आए थे, उनके दाएं पैर को जब धोया था तो हमने वही उनके चरण को इस कमंडल में धारण कर लिया था। यही वो गंगा जी हैं। अब इनका महत्व क्या है ये तो हम श्री हरि के पास ही चलते हैं। अब ये सारे लोग मिलकर के वैकुंठ में श्री हरि के पास पहुंच गए। जाके कहा कि ब्रह्मा जी ने कि प्रभु गंगा जी में स्नान करने का महत्व क्या होता है वो तो हमें भी नहीं पता।
तो भगवान श्री हरि उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुमने क्या सुना था कथाकार से? तो वह व्यक्ति बोलता है, मैंने तो ये सुना था कि गंगा जी में स्नान करने से बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो श्री हरि ने उसके दोनों कान पकड़ लिए कि बेटा तू खड़ा कहाँ है, कहाँ खड़ा है? बोले तुझे 3 देवता यहाँ बैकुंठ में लेकर के आए। इसलिए बंधुओं, गंगा जी की अनुपम महिमा है। बोले गंगा मैया की जय हो।